सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को कहा है कि मुझे गोली मार दो। ये बयान किसी भी राजनेता के लिए चौंकाने वाला और पुलिस प्रशासन के लिए शर्मिंदगी भरा होना चाहिए। क्यों? वजह है मेरठ का एक और मामला। हाल फिलहाल में मेरठ में दलित लड़की का अपहरण और उसकी मां की निर्मम तरीके से हत्या का मामला अभी थमा भी नहीं था दोस्तों कि एक और मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया गया है। हालांकि उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला यह है कि पुलिस इस मामले पर लीपापोती कर रही है, ये पता लगाने की जगह कि आखिरकार सोनू कश्यप की निर्मम तरीके से जिंदा जलाकर हत्या किसने की है। पुलिस ने एक और कहानी ही प्रकट कर दी है। क्या है पूरी वारदात, जिसको लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद फिर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और फिर से उन्हें पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। लेकिन इस बार जब रोका तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिसके बाद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आक्रोशित हो जाती है। इस पूरे मामले को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद, सुप्रीमो मायावती, साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव और तमाम बड़े नेताओं ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी है। मामला यूं तो मुजफ्फरनगर के रहने वाले सोनू कश्यप का है, लेकिन क्योंकि उनका शव सरधना क्षेत्र में मिला है, जो कि अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके विधानसभा में सोनू कश्यप का शव बरामद किया जाता है, जिसके बाद ये तूल पकड़ लेता है। मेरठ में एक और मामले ने सभी को चौंका दिया है, जहां पर पता चलता है कि सोनू कश्यप को जिंदा जलाया गया है। पुलिस की कहानी से पहले परिजनों की कहानी आपको बता देना चाहेंगे। परिवारजनों का कहना है कि सोनू अपने जेब में 80,000 रुपए लेकर गया था। वो बाइक खरीदना चाहता था, लेकिन जब वो निकलता है उसके बाद उसके आने की कोई भी कहानी हमें नहीं पता चलती। सोनू कश्यप की बहन कहती है कि मुझे लगता है कि गांव के ही ठाकुरवादी लोगों ने उसकी निर्मम तरीके से हत्या की है और मैं चाहती हूं कि मुझे मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, आरोपियों को भी जिंदा जलाया जाना चाहिए। ये एक कहानी जो परिजनों का कहना है, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक नाबालिग लड़के की गिरफ्तारी कर यह कहा है कि ये वो लड़का है जिसने सोनू कश्यप की निर्मम तरीके से हत्या की है। दरअसल बता दें कि वो नाबालिग ऑटो चालक है। ये बताया जा रहा है कि सोनू जब एक ऑटो में बैठता है और ऑटो चालक गाड़ी को बढ़ाते हुए गाने तेज कर लेता है, सोनू इससे गुस्सा जाता है और गाना धीमा करने के लिए बोलता है, लेकिन ऑटो चालक और सोनू के बीच गाली गलौज हो जाती है। ये गाली गलौज कब इतना आक्रोश में बढ़ जाती है कि ऑटो चालक ये निर्धारित कर लेता है कि अब उसे सोनू कश्यप की हत्या करनी है। वो सबसे पहले सोनू कश्यप को शराब पिलाता है और खुद एनर्जी ड्रिंक पीता है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद वो एक बड़े से पत्थर को लेकर उसका मुंह कुचल देता है और फिर उसके बाद दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए वो मोबिल ऑयल डालकर सोनू को जिंदा जला देता है। हालांकि ये कहानी जो पुलिस प्रशासन बता रहा है, इस पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा है और मुख्य तौर पर परिजनों को तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। जब ये विवाद बढ़ा और पुलिस की कहानी निकलकर सामने आई तो देखिए, दैनिक भास्कर लिखता है, सोनू हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, कश्यप समाज का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। कश्यप समाज के लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी लिखित में जानकारी देते हुए कहा है कि इस मामले को दबाने के लिए इस प्रकार से एक नया एंगल डाला जा रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इसको लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद जब परिजनों से मिलने पहुंचे और वो मुजफ्फरनगर पहुंचे तो परिजनों के घर के 2 किलोमीटर पहले ही सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले को रोक लिया जाता है। पुलिस बल तैनात कर लिया जाता है और कहा जाता है कि माहौल बिगड़ जाएगा, इसलिए आप मत जाइए। जैसे ही सांसद चंद्रशेखर आजाद ये सुनते हैं, वो मुख्यतः क्या कहते हैं? वो कहते हैं, प्रदेश में कहीं कुछ भी हो जाए, मैं लोगों का दुख बांटने भी नहीं जा सकता। पुलिस का काम अपराध रोकना है, लेकिन कोई दुख बांटने जाए तो उसे नहीं रोका जा सकता। चुनाव में वो वोट मांगने सब आ जाते हैं, दुख में दुख बांटने कौन आता है? मुझे लगता है कि मैं राजनीतिक अछूत हो गया हूं। चंद्रशेखर आजाद ये बात कहते हैं, उन्हें लगता है कि वो राजनीतिक अछूत हो गए हैं। अगर पुलिस मुझे नहीं मिलने देगी तो बेशक मुझे गोली मार दो। वो कहते हैं कि भले ही मुझे गोली मार दो, क्योंकि जब तक तो मैं जिंदा हूं तब तक मैं अपने समाज की आवाज बनता रहूंगा। हालांकि मैं बिस्तर पर भी पड़ा रहूंगा तब भी मैं अपने लोगों की आवाज उठाऊंगा। सोचिए, इस बयान के बाद उनके समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी में अच्छा खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन ने कहा कि हम आपकी मुलाकात
मुलाकात करवाएंगे। 2 घंटे बाद मुलाकात नहीं होने पर चंद्रशेखर आजाद खुद परिजनों से मुलाकात करते हैं। मुलाकात मतलब वीडियो कॉल के माध्यम से वो मुलाकात करते हैं, जिसमें आरोपी के बयानों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है और मुख्यतः पुलिस प्रशासन लिप्त है, ऐसे गंभीर आरोप सोनू कश्यप की बहन बताती हुई दिखाई देती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? मेरठ में एक मामला जाता नहीं है कि दूसरा आ जाता है। हालांकि ये मेरठ का हाल नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का आलम कुछ इसी प्रकार से बना हुआ है। आप लोग भी मुझे अपनी राय हिंद समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।